चलिए एक सीन इमेजिन करते हैं। एक तरफ एक यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट है जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं और वो दुकानों से सामान चुरा रहा है। और फिर दूसरी तरफ सिर्फ 25 साल की उम्र में वही लड़का $1/4 अरब की कंपनी का सीईओ बन जाता है। तो इतनी बड़ी सक्सेस के बाद तो पार्टी होनी चाहिए थी, है ना? जश्न मनना चाहिए था। लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होती है। स्टीवन बार्टलेट ने वो सब कुछ पा लिया जिसका सपना उन्होंने देखा था, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खाली थे, एकदम एम्प्टी। और इसी खालीपन ने उन्हें एक ऐसी सच्चाई तक पहुंचाया जो हिलाकर रख देगी कि सक्सेस के बारे में जो कुछ भी उन्हें बताया गया था वो सब एक झूठ था। जरा इस सफर की स्पीड देखिए। 18 साल की उम्र में जेब में एक पैसा नहीं, और ठीक 7 साल बाद 25 की उम्र में वो एक पब्लिक कंपनी के सीईओ हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात पता है क्या थी? बाहर से तो सब कुछ बदल गया, स्काई रॉकेट हो गया, पर अंदर से वो आज भी बिल्कुल वैसा ही फील कर रहे थे जैसा वो 18 साल के ब्रोक लड़के की तरह करते थे। यही तो है इस कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स। तो सवाल ये उठता है कि इस खालीपन की वजह क्या थी? आखिर प्रॉब्लम कहाँ थी? इसका जवाब कहीं दूर नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर ही है। हमारा दिमाग ना एक लेजी सीईओ जैसा है, हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढता रहता है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, हमारे दिमाग की ना एक बड़ी अजीब आदत है, इसे रिलेटिविटी कहते हैं। मतलब सिंपल है, हमारा दिमाग किसी चीज की असली वैल्यू नहीं देखता, बिल्कुल नहीं। वो बस उसकी तुलना यानी कंपैरिजन किसी दूसरी चीज से करता है। लॉजिक से काम नहीं लेता, बस आसपास के कॉन्टेक्स्ट से, संदर्भ से अपने फैसले ले लेता है। अब इस जैकेट वाले एग्जाम्पल को देखिए, ये बिल्कुल ब्रिलियंट है। दोनों ही केसेस में 10 पाउंड बच रहे हैं, राइट? सेम अमाउंट। लेकिन दिमाग 20 पाउंड की जैकेट के लिए 10 मिनट ड्राइव करने को तैयार है, पर 200 पाउंड की जैकेट के लिए नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग पूरी तरह से इरैशनल है। वो लॉजिक से नहीं, कॉन्टेक्स्ट से सोचता है। और दिमाग की यही पुरानी वायरिंग, यही आदत आज के सोशल मीडिया के टाइम में एक डेंजरस ट्रैप बन जाती है, एक टाइम बॉम्ब। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया हमारे सामने कंपैरिजन के लिए एक ऐसी दुनिया रखता है जो कभी खत्म ही नहीं होती, एक अनरियलिस्टिक, परफेक्ट लुकिंग दुनिया। और इसका रिजल्ट हमें हमेशा हमेशा यही फील होता है कि हम काफी नहीं हैं, नॉट गुड इनफ। तो क्या इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है? क्या हम इससे बाहर आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए ना हमें लाइफ को देखने का अपना पूरा पर्सपेक्टिव ही बदलना होगा। हमें एक अलग ही किस्म का गेम खेलना सीखना होगा। समझिए, लाइफ को 2 तरह के गेम्स की तरह देखा जा सकता है। एक होते हैं फाइनाइट गेम्स, यानी सीमित खेल, जैसे फुटबॉल या पोकर। इनका एक साफ गोल होता है, जीतना और गेम को खत्म करना। एक विनर होता है, एक लूजर। पर दूसरी तरफ होते हैं इनफाइनाइट गेम्स, अनंत खेल, जैसे कि जिंदगी। और इसका गोल जीतना नहीं है, इसका गोल बस एक है, खेलते रहना, टू कंटिन्यू द प्ले। और ये बहुत गहरी है। जब तक आप ये विचार नहीं छोड़ देते कि खुशी कहीं और है, तब तक वो कभी भी वहां नहीं होगी जहां आप हैं। मतलब बिल्कुल साफ है, हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई प्राइज नहीं है जिससे जीतना है। अगर हम हमेशा फ्यूचर की खुशी के पीछे भागते रहेंगे ना, तो हम आज में जीना ही भूल जाएंगे। असली खुशी तो यही है, राइट हियर राइट नाउ। तो इसका सल्यूशन क्या है? हम अपने दिमाग की इस डिफॉल्ट सेटिंग को, इस पुरानी आदत को बदल कैसे सकते हैं? गुड न्यूज़ ये है कि इसका एक साइंटिफिक तरीका है, एक ऐसा प्रैक्टिकल टूल है जो हमारे ब्रेन को लिटरली रीवायर कर सकता है। हम बात कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड की, यानी आभार। और ये सिर्फ एक फील गुड वाली बात नहीं है, ये एक एक्टिव टूल है जिसका हमारे दिमाग पर असली न्यूरोलॉजिकल असर होता है। जब हम कॉन्शियसली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। ये वही फील गुड केमिकल है। इससे हमें बिना किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन के अंदर से अच्छा महसूस होता है। बार्टलेट इसका इस्तेमाल एक बड़े ही कूल तरीके से करते थे। वो केंड्रिक लैमर का एक गाना सुनते थे, मनी ट्रीज। पता है क्यों? क्योंकि ये गाना उन्हें अचानक अपने संघर्ष के दिनों में वापस ले जाता था, उस वक्त जब उनके पास कुछ नहीं था। और इससे होता क्या था? उन्हें इस बात का एहसास होता था कि वो कहां से कहां आ गए हैं, और उन्हें आज जो कुछ भी उनके पास है ना, उसके लिए एक जबरदस्त ग्रैटिट्यूड फील होता था। ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है, डाउनवर्ड सेल्फ कंपैरिजन, खुद को याद दिलाना कि हम कितना आगे आ चुके हैं। चलिए अब एक ऐसे आइडिया की बात करते हैं जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, शायद उल्टा लगे। आइडिया है क्विटिंग, छोड़ देना। बचपन से हम सुनते आए हैं, नेवर गिव अप,
लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि कभी-कभी क्विट करना ही जीतने का सबसे स्मार्ट तरीका हो सकता है? इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। जब भी किसी चीज को छोड़ने का ख्याल आए, तो खुद से एक सिंपल सवाल पूछें, क्या ये चीज सिर्फ हार्ड है या ये सक्स है? मतलब क्या ये काम सिर्फ मुश्किल है या ये सच में बेकार है? देखिए, अगर कोई चीज सिर्फ मुश्किल है तो शायद उसमें लगे रहना वर्थ इट है, लेकिन अगर कोई चीज सच में बेकार है तो उसे छोड़ देना ही अक्लमंदी है। इसे ना एक स्पाइडर मंकी के एग्जाम्पल से समझते हैं। जब एक बंदर को एक डाल से दूसरी डाल पर जाना होता है तो उसे क्या करना पड़ता है? उसे पहली डाल को छोड़ना ही पड़ता है और 1 सेकंड के लिए वो हवा में होता है, कुछ भी पकड़ा हुआ नहीं होता। यही है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, और यही है ग्रोथ। उस छलांग के बिना, उस अनसर्टेनिटी के बिना वो हमेशा उसी एक डाल पर अटका रह जाएगा। और अब हम आते हैं इस पूरी फिलॉसफी के सबसे जरूरी, सबसे फाउंडेशनल आइडिया पर, इस सब की नींव पर। इस बात को थोड़ा आराम से, दिल से समझने की कोशिश कीजिए। आप पहले से ही काफी हैं। यू आर ऑलरेडी इनफ। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम बेहतर बनना छोड़ दें। नहीं, इसका मतलब ये है कि हमारी सेल्फ वर्थ, हमारी अपनी कीमत किसी बाहरी अचीवमेंट पर डिपेंड नहीं करती। ये वो सॉलिड प्लेटफॉर्म है, वो मजबूत नींव जिस पर खड़े होकर हम वो चीजें कर सकते हैं जो सच में जेन्युइनली मैटर करती हैं। तो आखिर में ये सारी बातें एक सिंपल से लेकिन बहुत पावरफुल सवाल पर आकर रुकती हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद लाइफ और गोल्स को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। अगर ये गेम अनंत है, इन्फिनिट है, और हम पहले से ही काफी हैं, ऑलरेडी इनफ हैं, तो फिर हम किस चीज के लिए खेलने का चुनाव कर रहे हैं?